प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। इन दिनों नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं। 9 दिन तक शक्ति की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, जिससे हम सभी सशक्त बने और उस परम पिता परमेश्वर का माँ के रूप में, देवी के रूप में गुणगान किया जाता है। आज 7वां नवरात्र है और आज से ही बच्चों को भोजन कराना, जिसमें कि कन्याओं को प्रमुखता से भोजन कराया जाता है। साथ में उनके जिनका के नाम लांगुर रखा गया है, उनको भी भोजन कराया जाता है। कुछ कन्याओं को और कुछ बालकों को, दोनों प्रकार के लोगों को, बच्चों को भोजन कराया जाता है। हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में नारियों को मूर्धा, केतु, ब्रह्मा, देवी, साम्राज्ञी इत्यादि उत्तम शब्दों से संबोधित कर सम्मान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अहम मूर्धा, अहम केतु, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध। किंतु दूसरे संप्रदाय के कुरान आदि में नारियों को खेती के बड़ा भारी अन्याय किया है। हमारे वेदांत शास्त्रों में स्त्री को माता, जननी, देवी कह सर्वोपरि स्थान पर रखा है, क्योंकि स्त्री में वह ताकत है, वह सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र को उत्तम बना उन्नत कर सकती है। कोई भी क्षेत्र कहीं का भी उस नारी से अछूता नहीं रहा। धरती से लेकर गगन तक अपनी पताका लहराने में सबसे हर काल में वह अग्रणी भूमिका निभाती आई है। चाहे सतयुग की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती हो, या त्रेता युग की गार्गी सीता हो, उर्मिला हो, सुलभा हो, और या फिर देखें तो द्वापर की कुंती हो, द्रौपदी हो, सुभद्रा हो, या फिर कलयुग की वीरांगना लक्ष्मीबाई, पद्मावती, दुर्गा जैसी वीरांगना हो, या फिर अंतरिक्ष की उड़न परियां, उड़न तस्तरियां सुनीता, कल्पना हो। हर क्षेत्र में, हर गुण कर्म स्वभाव में भारतीय नारी सबसे आगे रही है। किंतु आज नारी को मात्र भोग की वस्तु मान उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। नारी को स्वयं अपनी शक्ति को पहचानना होगा। मैं ही तो वह शैलपुत्री देवी पार्वती हूं, जो शिवजी को भी अपने तप द्वारा वश में कर लेती हूँ। मेरा शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है। मैं पहचानूं अपने आप की शक्ति को कि मैं ही पहाड़ों पर विचरण करने वाली, पहाड़ के समान दृढ़ रहने वाली, अपने शरीर को मजबूत बनाने वाली, किसी से भी नहीं हारने वाली, किसी से भी नहीं डरने वाली, मैं ही तो वो शैलपुत्री पार्वती हूँ। मैं ही तो वह देवी ब्रह्मचारिणी हूँ, ब्रह्मवादिनी हूँ, गार्गी हूँ, जिसने ब्रह्मवादिनी बनकर त्रेता काल में सभी विद्वान महारथियों को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। मैं ही तो वो शीतल सौम्य पतिव्रता देवी सावित्री हूँ, जिसने यमराज से अपने पति को मृत्यु मुख से छुड़ाया था। मैं ही तो वह कुष्मांडा देवी सुभद्रा हूँ, जिसने गर्भ में अभिमन्यु को धारण का चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान दिया था। और मैं ही तो वो कौशल्या हूँ, वो देवकी हूँ, जिसने राम और कृष्ण को भगवान होने का भाग्य लिखने का जन्म दिया। यही नहीं रुकना मुझे, मैं पूरे 9 देवियों के रूप में जानी जाती हूँ। मैं ही तो वो स्कंद माता वेद ज्ञानी अनुसुईया हूँ, जो जगदाधार ब्रह्म के पुत्र का रूप का दर्शन करती हूँ। परमात्मा को वेद के भीतर पुत्र भी कहा गया है, जो कि हमें तार दे, अर्थात हमारा उद्धार कर दे इस नरक से, अर्थात इस नरक रूपी संसार से जो हमारा उद्धार कर दे, वो हमारा पुत्र होता है। तो परमात्मा भी ऐसा हमारा पुत्र है, इसका वेद मंत्र में वर्णन आया है। मैं ही तो वो कालरात्रि पद्मावती देवी हूँ, जो समय की विपरीत धारा को भी अनुकूल करने में समर्थ हूँ। मुगल कालीन अकबर जैसे आतताइयों के चंगुल से बहन बेटियों को निकाल जागरूक रखने में सक्षम हुई हूँ। जी हाँ, मैं ही तो वो श्यामा महागौरी देवी शौरी हूँ, जो प्रेम भक्ति त्याग समर्पण के रंग से भरी उज्जवल हो, सबके अंगने में धवल हो खिल रही हूँ। यही मत रुक जाना। और मैं ही तो वो सिद्धिदात्री गायत्री माता हूँ, जो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली वेद माता कहलाती है।
और जो कोई मेरा वर्ण कर लेता है उसे बिना भगवान से मिलाए मैं छोड़ती नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक नारी में अदम्य साहस, अतुलित शक्ति, गहरा ज्ञान विज्ञान, त्याग, समर्पण, प्रेम की भावना भरी हुई है। फिर भी आज वह अपना स्वरूप भूल बैठी है। शायद इन नवरात्रों में वह कन्यावन कनदीप्तौ, कन्या का अर्थ होता है कनदीप्तौ, पुनः चमकने के लिए हर वर्ष 2 बार आती है। किंतु ये निर्दयी पुरुष, ये निर्दयी समाज लंगूर भक्त बन तो बन साथ चलने की जगह बंदर बन उसकी बोटी नोचने पर उतारू हो गया। आओ माता स्वरूपा देवी की कद्र कर भद्र बने, जिससे राष्ट्र रूपी शरीर नारी रूपी नाड़ी के दुरुस्त होने से फिर से अपना स्वर्णिम इतिहास लिख सके, बोल सके, मैं नारी हूं, मैं मूर्धा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं केतु हूं, मैं साम्राज्ञी हूं, मैं माता हूं, मैं देवी हूं। आइए एक गीत मैंने इसके ऊपर लिखा है, वो अभी। फूल भी है और चिंगारी, हर काम में आगे नारी है, हर काम में आगे नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, शक्ति में दुगनी नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। रामकृष्ण को पैदा करने वाली भी तो नारी है, अभिमन्यु की माता भी तो वीर सुभद्रा नारी है, खूब लड़ी मर्दानी भी तो, खूब लड़ी मर्दानी भी तो झांसी वाली नारी है, सती सुमित्रा किरणमयी जीजाबाई भी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, भक्ति में दुगनी नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। वह भी पतिव्रता नारी थी जिसने यम को चकराए दिया, सावित्री बनकर विजय हुई, सत्यवान के काल को खाए लिया, वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी है, सेवा भक्ति पूजा निष्ठा श्रद्धा की देवी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी, हर काम में आगे नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। और यहीं तक मत रुक जाना, प्रारंभिक शिक्षा बालक की करने वाली भी नारी है, सांसद वकील डॉक्टर रीडर वैज्ञानिक भी तो नारी है, घर के अंदर भी नारी है, घर के बाहर भी नारी है, हर जगह प्रमुखता नारी की, पंक्ति में आगे नारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी, शक्ति में दुगनी नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। और कैसी है सहनशील और कर्मशील है, क्षमा दया ममता मूरत है, माता पत्नी सखा बहन प्यारी न्यारी भोली सूरत, रूप और लावण्य सुशीला, रूप और लावण्य सुशीला, नर से सुंदर नारी है, दुर्गा सीता उमा रमा काली कल्याणी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, फूल भी है और चिंगारी, हर काम में आगे नारी, हर काम में आगे नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। श्याम के आगे राधा है, सीता भी राम के अगारी है, बोलते हैं ना राधे श्याम सीताराम। नारायण के आगे लक्ष्मी, शंकर गौरी के पिछारी है, लक्ष्मी नारायण तब भी लक्ष्मी नाम आगे, शंकर गौरी के पिछारी है, गौरी नाम भी आगे, शंकर का पीछे नाम। श्याम के आगे राधा है, सीता की राम के अगारी है, नारायण के आगे लक्ष्मी, गौरी शंकर के अगारी है, त्याग तपस्या संयम रखकर राम की बाट निहारी है, बन गई भक्ति की प्रतिमूर्त माँ भीलनी शौरी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी, शक्ति में दुगनी नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है, दुर्गा वन शक्ति धारी है। और भी यहीं तक मत रुक जाना, नर में केवल होते अक्षर, नारी में मात्रा भी भारी है, पुरुष हुए हैं नारायण तो नारायणी भी नारी है, जब नहीं किसी कीमत में कम,
शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब नहीं किसी कीमत में कम तो गर्भ में क्यों ये मारी है, यदि यही अवस्था रही तो सब नर खोजेंगे का नारी है। फूल भी है और चिंगारी शक्ति में दुगनी नारी है, शक्ति में दुगनी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है आर्यो, सोचो समझो मनन करो। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है भाइयों, सोचो समझो मनन करो। ऐसी अतुलित शक्ति की रक्षा आज करो और अभी करो। नारी पूजन के लिए बनी, नारी पूजन के लिए बनी, सुर नर की जननी नारी है। ये भोग्य नहीं है योग्य बनी, अबला नहीं सबला नारी है, अबला नहीं सबला नारी है। फूल भी है और चिंगारी, फूल भी है और चिंगारी शक्ति में दुगनी नारी, हर काम में आगे नारी है, भक्ति में दुगनी नारी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रता दुर्गा वन शक्ति धारी है, दुर्गा वन शक्ति नारी है। नहीं किसी से कम, आगे है हरदम, पीछे नहीं कदम। हिम्मत है वेदम, हिम्मत है वेदम, हिम्मत है वेदम। तो इस प्रकार से इन दिनों नवरात्रों का सही मीनिंग यही है कि हम इस मातृ शक्ति को समझें, इस दुर्गा वाहिनी को समझें कि किस प्रकार से हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, समाज को सुरक्षित करना है। सबकी आधार ये नारी है, ये नाड़ी है, नारी नहीं ये नाड़ी है, जो कि घर परिवार समाज की राष्ट्र की आधार है। इसके ऊपर परिवार भी टिका है, समाज भी टिका है और राष्ट्र भी टिका हुआ है। तो ऐसी पूज्या देवी माताओं को हम कन्याओं के रूप में खिलाते हैं, खिलाना चाहिए। और उनके पैर भी छुए जाते हैं, पैर भी पूजे जाते हैं। और कौन पैर छूता है उनके? जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। तो इतना आदर सम्मान हमारी संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में दिया जाता है, जो कि एक संस्कृति का रूप लेकर, एक धर्म का रूप लेकर हमारे त्योहारों के रूप में आता है। इनको हमें शारदीय हो या वासंतिक, दोनों प्रकार के नवरात्रों में इस महत्व को जानना चाहिए और इस महत्व को आगे आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, इन दिनों बहुत लव जिहाद के किस्से चले हुए हैं। अपनी बहन बेटियों में और बेटों में सभी में संस्कार भरिए, जिससे कि इन आतताइयों के चंगुल से बच सकें। कितनी बहन वीरांगनाएं हमारी बलिदान हो चुकी हैं, चाहे पद्मावती हो, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, या रानी लक्ष्मीबाई हो। इनसे टक्कर लेते लेते सबने अपने आप को आहुत कर दिया। हम फिर हमें वो दिन न देखने पड़े। हर एक बेटी को वीरांगना बनाना है, हर एक बेटे को बहन का कर्तव्य समझाना है, भाई का कर्तव्य समझाना है, बहन भाई का धर्म समझाना है, हर बेटी के भीतर बहन का रूप देखना समझाना है, हर स्त्री को माँ के समान समझना है। इस प्रकार के भावों को जन जन तक पहुंचाना है। इस काम को कौन करेगा? तो बोलिए मेरे साथ सभी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। जय दुर्गा वाहिनी, जय मातृशक्ति। धन्यवाद, नमस्ते।